आपको जो सिखाएंगे वो आपको पूरा सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि अपन जो है वर्किंग करेंगे, इनबाउंड वर्किंग होता है एक। एक सेकंड वेट करिएगा ना। ए- एक सेकंड वेट करिएगा। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग जो होता है ये बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो। ठीक है। अभी ये सबसे बहुत अच्छा चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग आप अच्छे से कर लेते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छे से कर लेते हो, और ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से कर लेते हो, तो घर बैठ के ही बहुत अच्छा प्रोग्रेस आप कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मेरा भी आप लोगों से यही है कि आपको मैं जो वर्किंग करवाऊंगा वो भी इन्हीं में करवाऊंगा सारा। ठीक है, जिससे कि आप अगर घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी करते हो तो आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन वर्किंग ही उस तरह से करेंगे जैसे जॉब में वर्किंग करते हैं, उस तरह से मैं आपको पूरी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है। कुछ बेसिक्स अपन लेके चलेंगे पहले, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। ठीक है। और इसके अंदर यही है कि जो जो आपको चीज़ें मैं बताऊंगा वो मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगी सारी चीज़ें। ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो जिसको थ्योरी वोरी ये सब चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकली जो नॉलेज चाहिए होगा वही चीज़ मिलेगी। और जो मार्केट में भी काम हो रहा होगा उसी का काम करेंगे अपन पूरा। ठीक है। अगर आपको एज अ ट्रेनिंग काम करना है, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको काम करना रहेगा। ठीक है। आपका काम जो होगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से अपना मेन जो वर्किंग रहेगा वो होगा लीड जनरेशन। ठीक है। देखिए, इसके अंदर मुझे ही फायदा है, एट लास्ट जो है आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। लीड जनरेशन का मतलब ये हो गया कि अपन जो वर्किंग करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इजी टास्क बताऊंगा। ठीक है। लीड जनरेशन का अपन कैसे कर सकते हैं आपको मतलब कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिससे कि आप लीड जनरेट करोगे। ठीक है। फेसबुक अच्छे से आना चाहिए अपन को। ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है। इन दोनों में आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एक कुछ नहीं करना है, ये एक सिंपल सी आईडीज बनानी होंगी। ठीक है। और उस पे अपन का उससे अपन क्या करेंगे, लीड जनरेट कराएंगे। ठीक है। क्योंकि क्या है आज के टाइम पे कोई भी बंदा जो है सोशल मीडिया तो यूज करता ही करता है हर चीज के लिए। ठीक है। तो अपन जो है देखो, पहले क्या होता था, मार्केटिंग जो होती थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती थी, ठीक है, वो क्या होती थी कि आपको जो है लोगों को पहुंचना पड़ता था, लोगों के पास जाना पड़ता था आपको। ठीक है, तब जाके मार्केटिंग हो पाती थी। लेकिन आज का ऐसा मार्केट हो गया है कि डिजिटली आप बैठ के की ही मार्केटिंग कर सकते हो। देखो आप क्या है, देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊं, पैसा कमाया जा सकता है आज की तारीख में। जो है जो लोग ये बोलते हैं कि भाई नहीं मिलता है डिजिटल मार्केटिंग से, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, बस ये चीजें सही गाइडेंस होनी चाहिए और सही ट्रैक होना चाहिए आपका। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग से अपन जो है लीड जनरेट कैसे करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा सारी चीजें कि अपन लीड जनरेट कैसे करेंगे। ठीक है। देखिए, लीड जनरेट करने का तरीका बहुत इजी भी है, और मतलब आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके अंदर आपको क्रिएटिव होना होगा। ठीक है। और आपकी जो है कंटेंट राइटिंग जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। भले ही आप वो बिल्कुल प्योर हिंदी हो या फिर प्योर इंग्लिश हो,
लेकिन जो कंटेंट आप लिख रहे हो, कंटेंट मतलब ये हो गया जो कोई ऐड दिया जैसे आपने, ठीक है, तो ऐड के अंदर आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है, तो आगे वाला क्या सोचेगा, अरे यार इसके तो स्पेलिंग मिस्टेक ही हो रही है, तो ये क्या सिखाएगा या फिर क्या चीज है कि ये क्या सेल आउट करेगा। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो मतलब बात जो करने का तरीका होता है वो एकदम ऐसा होना चाहिए कि भाई आगे वाले को लगे कि हाँ कुछ दम है इनमें। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आप जो है कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हो जो कि रिलेट ही नहीं करती हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो अपन डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि देखिए एट लास्ट अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग हो गया या कोई सा भी वर्क हो गया, ठीक है, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो देखिए फ्रीलांसिंग वर्क और मार्केटिंग वर्क, ठीक है, इनसे आप पीछे नहीं हट सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी तरीका बात बताता हूँ। ऑफिस जॉब्स जो होती हैं वो आपको क्रिएटिव नहीं बनाती है। ठीक है, एक आपको अगर टारगेट बेस्ड या फिर मार्केटिंग का वर्क दिया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई आप तो बैग लेके निकल जाओ हर घर के अंदर, ऐसा आप वो मार्केटिंग नहीं होता है। ठीक है, वो चीज मार्केटिंग नहीं होती है। ठीक है, मार्केटिंग का एक चीज ये होता है कि भाई आप किस जिसको भी प्रेजेंट कर रहे हो, बाय टेलीफोन हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो कि आगे वाले को आपका कंटेंट जो होता है और आपकी चीज जो है वो पसंद आए। और एक चीज है कि मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि भले ही आप कचरा बेच रहे हो लेकिन उसको एक सोना बना के बेचोगे, सोना के आपके लिए वो एक सोना है। ठीक है, कि भाई वो कचरा भी हो भले ही, लेकिन आगे वाले को ऐसा प्रेजेंट करना है कि ऐसा लगे कि वो सोना है। ठीक है, तो ये कंटेंट मार्केटिंग हो गया, ये फिर ये फ्रीलांसिंग हो गया। तो फ्रीलांसिंग वर्क में आपको ही मार्केटिंग करनी होगी। ठीक है, अगर आप घर से वर्किंग कर रहे हो और खुद के लिए वर्किंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग में आपको खुद को मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको खुद को बताना रहेगा आगे लोगों को कि हम ये लोग हम ये काम भी करते हैं। ठीक है, तो इससे आपका लीड जनरेट होगी, लीड जनरेट होने के बाद जो है अपन को उस पर वर्किंग करना होता है। ठीक है, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीजें जो होता है अपन पहले सीखेंगे, इनसे अपन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जो है लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर जो फ्री कंटेंट से जो है आपने जो पैसा कमाया होगा, ठीक है, उससे जो है अपन पेड वर्जन पे जाएंगे। ठीक है, पेड पे ये हो गया कि जैसे आपने 1,000 रुपये कमाया है, ठीक है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको कि वो 1,000 रुपये भी कैसे कमाना है आपको। ठीक है, वो 1,000 रुपये जो आप कमाओगे उसका 30% जो होगा वो आप पेड प्रमोशन में लगाओगे, मतलब 700 रुपये तो आप अपने पास रखोगे, 300 रुपये जो है अपन पेड प्रमोशंस में काम करेंगे। पेड प्रमोशन देखो, फेसबुक को अगर अपन फ्री में काम करवा रहे हैं तो वो क्या करेगा कि इतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको कुछ पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनको अगर आप कुछ पेमेंट दोगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है लीड जनरेट करवा के देगा। लीड जनरेट करवा के देगा मतलब ये हो गया कि भाई अगर अपन कल को देखो फेसबुक को भी फेमस होना है, फेसबुक फेमस तो हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है देखो कुछ भी चीज आप अभी तक खाली सोशल मीडिया को फोटोज शेयरिंग और ये इसके लिए यूज करते आए हो, लेकिन जो है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्यों इतना आगे बढ़ गया, ये बड़ा है ओनली एंड ओनली बिजनेस की वजह से। ठीक है, बिजनेस, इसको लोगों से बिजनेस मिल रहा है, इस पे लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे लोग जो हैं 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया दिन का लगा देते हैं और उनको रिटर्न में 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है फेसबुक इंस्टाग्राम को जो है पेमेंट मिलता है और वो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम को जैसे क्या हो गया, मुझे एक ऐड चलाना है, ठीक है, आपने देखा होगा, आप फेसबुक को इंस्टाग्राम को आज देखना कि उसके अंदर जो है आपको दिखेगा कि स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड क्या होता है, वो जो होता है वो आपको ये दिया हुआ होता है, ये पेमेंट किया होता है फेसबुक को, तो फेसबुक इससे आप लोगों को पहुंचाता है। ये आप लोगों को क्यों पहुंचाया, ये सबको तो नहीं पहुंचा होगा, आप लोगों को क्यों पहुंचा। ठीक है, ये हुआ, ये क्या करता है फेसबुक, क्या करता है फेसबुक, हर गली मोहल्ले में हर जगह है।
ठीक है। आप ये चाहते हो कि भाई फेसबुक को आप बोलते हो, ठीक है, ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल बताऊंगा। फेसबुक को क्या होता है कि सब कुछ मालूम है, ठीक है, इसके पास इतना डेटा पड़ा हुआ है, हर एक की फेसबुक आईडी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, इतना डेटा, अरबों बिलियंस ऑफ डेटा इसके पास पड़ा हुआ है। इसको आप बोलोगे कि भाई मुझे उदयपुर के अंदर, ठीक है, जिनकी एज 18 से 35 है, ठीक है, और जो मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ठीक है, तो ये जो फेसबुक है, फेसबुक को आपने दे दिया कि उदयपुर के अंदर 18 to 35 की एज के जो भी स्टूडेंट्स हैं। अब आप देखोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई फेसबुक के अंदर उदयपुर के अंदर कैसा डेटा है। आप देखो फेसबुक के अंदर जो है अपना, जब आईडी बनाते हो तो आप लिखते हो उदयपुर के अंदर हो, ठीक है, आप एज लिखते हो, ठीक है, एज पूछता है वो आपसे, स्टूडेंट हो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो, कहाँ के हो, वो आपसे डिटेल पूछता है। तो फेसबुक क्या करता है कि भाई पूरी चीजें चेक करके उन्हीं लोगों तक आपका जो है ऐड पहुंचवाता है, ठीक है। तो अब जो है, अब जैसे कि क्या हो गया, ये तो हो गया, मैं एक कोर्स का देना चाहता हूँ कि ऐड देना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे 18 to 35 का दे दिया। इसी तरह से अगर मैं कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क हो गया, मतलब अपन को कोई प्लॉट्स बेचना है, बिल्डिंग्स बेचनी है, तो वो तो 18 से 20 साल वाला तो करेगा नहीं, ठीक है। रियल एस्टेट वाला कौन करेगा, जिसकी एज जो है 25 से लगाकर 65 तक हो, ठीक है, वो रियल एस्टेट के अंदर जो है अपना यूज करना चाहेगा, उसको आप बताओगे तो उस आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपन ये सब चीजें सीखेंगे कि लीड जनरेट कैसे करनी है, आपको ऐड कैसे देने हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको ग्रुप्स के अंदर जो है कि आपको ऐड कैसे होना है, बनना होता है, आपको फेसबुक पेज कैसे बनाना है, ठीक है। फिर अपन एसईओ एक सीखेंगे, ठीक है, एसईओ के अंदर आपने देखा होगा कि भाई आप जो है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपको जो है कि अपनी एक वेबसाइट होती है, आपकी कोई सी भी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आपको रैंक करवाना है फर्स्ट पेज पे, ठीक है, आपको क्या करवाना है, फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना है। रैंक करवाना का मतलब ये हो गया कि भाई आपको जो है फर्स्ट पेज पे लेके आना है उसको। तो वो कैसे लेके आते हो, कुछ चीजें आपने देखी हो, ये तो वेबसाइट हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है आप कंटेंट राइटिंग, ठीक है, आप इसके अंदर भी बहुत अच्छा जो है चीजें कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ अभी मैं, जो लिखने वाला हूँ, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब ये हो गया कि भाई आप कुछ चीजें लिखो किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लॉगिंग। क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग वो चीज होती है कि कोई कंटेंट आप लिख रहे हो, ठीक है, और उसको जो है आप नेट पे जो है वायरल कर रहे हो, ठीक है, मतलब कंटेंट राइटिंग। आप जितनी भी चीजें आप देखते हो ना कि आप कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। ठीक है, जैसे ये लिखा है व्हाट इज पावर्टी लाइन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप देखोगे अभी, ठीक है, ये देखिए, ये जो पावर्टी लाइन डेफिनेशन एंड मीनिंग, ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये इंडियन इकोनॉमी डॉट नेट, ठीक है, व्हाट इज पावर्टी लाइन, तो ये क्या है, ये ब्लॉगिंग है, ठीक है। ब्लॉगिंग का मतलब ये हो गया कि ये चीजें क्या है, इसके बारे में जो आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, तो वो कंटेंट जो होता है वो ब्लॉगिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको एक ब्लॉग बनाने होते हैं, तो आपको सिंपल ब्लॉग, अगर आपको लगता है कि भाई हमें ब्लॉगिंग के अंदर आपको लिखना अच्छा आना चाहिए, कंटेंट राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, तो जो कंटेंट्स बार बार सर्च किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, देखिए, क्या सर्च किया जाता है पावर्टी लाइन के बारे में, जो सर्च किया जाता है वो ज्यादातर ये है, ठीक है, कि ये जो रिलेटेड सर्चेस हैं, ये लोग सबसे ज्यादा बार सर्च करते हैं, ठीक है। क्योंकि पावर्टी लाइन के अंदर आपने देखा होगा अपनी बुक्स में ज्यादा आता है कि क्लास 11 12 में अंदर ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये सारा जो कंटेंट है आपका, ये सारे चीजें क्या है
ये सबसे ज्यादा सर्च में आते हैं। ठीक है, तो एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप सर्च में ये सब चीजें अपनी वेबसाइट को सबसे ज्यादा बार कैसे लेके आ सकते हो। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले अपन दो चीजें सीखेंगे आज। ठीक है, दो तीन चीजें मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट थिंग समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि एक होता है आपका, मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें सिखाऊंगा आज आपको। सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी जो गूगल आईडी होती है, ठीक है, आपकी गूगल आईडी से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो गूगल आईडी होती है, वो यहाँ पर ये गूगल एप्स करके यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप देखोगे इस तरह से थ्री थ्री डॉट्स थ्री इन बार होंगे। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक आएगा अकाउंट, सर्च, बिजनेस, मैप्स, यूट्यूब, प्ले, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आपको जो है मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें पहले सिखाऊंगा। ठीक है, ये है सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आप अपने ध्यान पता ही होगा आपको कि गूगल के आईडी से आप जो है कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आके सेव कर दिए, तो आप अपने मोबाइल में जैसे ही ये आईडी चालू करोगे तो सारे के सारे जो है मोबाइल नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कॉन्टैक्ट्स हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, सॉरी। ठीक है, अब है मेनली इंपॉर्टेंट आपका ड्राइव। ठीक है, ये क्या है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर क्या होता है, आपका सारा डेटा जो है वो सेव होता है। ठीक है, आप इसके अंदर क्या होता है कि 15 GB एक जैसे पेन ड्राइव है आपकी। ठीक है, पेन ड्राइव को आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी पड़ती है। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टोरेज 15 GB का स्टोरेज आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देता है गूगल ड्राइव। ठीक है, और अगर इसको कुछ पेमेंट देते हो आप तो ये जो है इसका स्टोरेज आपका 100 GB तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 15 GB तो आपको फ्री आ ही रही है। तो आपको जितने भी, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा है जो आपको लगता है कि कभी मेरा करप्ट हो जाएगा या खराब हो जाएगा, तो आप वो सब चीजें किस में, माई ड्राइव में सेव कर सकते हो। जब को कल को अगर लेना चाहो आप तो माई ड्राइव से वापस ले सकते हो। ठीक है, और या माई ड्राइव पे आपका जो है गूगल ड्राइव पे ये आपका सेव है। ठीक है, ये डेटा डेटा आपका जो है सेव है। तो गूगल ड्राइव के अंदर आप जो है कोई सा भी डेटा जो है अपने कंप्यूटर में से या मोबाइल में से लेना चाहते हो तो आप जो है गूगल ड्राइव के अंदर ले सकते हो। यहाँ पे न्यू पे जाके आप फाइल अपलोड कर दीजिए और उसके बाद यूज कर सकते हो। ठीक है, गूगल ड्राइव ने और आपको फैसिलिटी दी है, गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक्स का मतलब ये हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस पे। ठीक है, तो जैसे आपका सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दिया डॉक्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि अपन जो है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और उसको ऑनलाइन ही सेव करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, मैं किसी को बोलूँ, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आगे बहुत जगह काम आएगा, जब भी आप मेरे साथ काम करोगे ये बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस इज माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया एक बड़ा सा, और इसको अब मुझे क्या करना है, किसी को शेयर करना है। ठीक है, इसको किसी को मुझे भेजना है। ठीक है, ये मैंने पूरा कंटेंट लिख दिया या फिर जो भी कर दिया, या फिर आप यहाँ पे भी देखोगे ये पाइथन बाय अवी सर लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, इस फाइल को जो है मुझे किसी को भेजना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं है इसके अंदर, ये ठीक है, जैसे ये वाली फाइल है पाइथन बाय अवीसर। ठीक है, इसका जो है गेट लिंक। ठीक है, गेट लिंक क्या होता है कि आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा। ये लिंक क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिंक पे जाऊंगा तो ये क्या करेगा, एनी वन विद द लिंक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड और एनी वन विद द लिंक। एनी वन विद द लिंक से क्या होगा कि आगे वाला आपका जो डॉक्यूमेंट है ये गूगल ड्राइव ओपन नहीं कर पाएगा वो, लेकिन वो क्या कर पाएगा, इस जो आपने ये जो मैंने जैसे ये जो फाइल बना रखी है, इस फाइल को वो जो है देख पाएगा। ठीक है, ये देखो व्यूअर। ठीक है, इसको आप कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके आप जो है किसी के भी थ्रू, मेल के थ्रू या फिर जैसे भी है, जैसे डन कर देता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कंपोज में गया और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो फाइल है वो वाली जो फाइल है
वो फाइल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो जैसे ही मैं उसको मेल भेजूंगा तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो जो डॉक्यूमेंट बाय अभी सर है वो फाइल ओपन हो जाएगी उसको, ठीक है। और वो उसको देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है देखिए क्या होता है कि जीमेल के अंदर 25 MB तक ही डेटा जाता है। मतलब यहाँ से अगर आप कोई मेल भेजते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अटैच फाइल जो होता है 25 MB तक ही फाइल अटैच होती है, इसके बाद नहीं हो सकती। तो 25 MB के बाद क्या कर सकते हो आप कि उसको गूगल ड्राइव का मैसेज, और बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे भी 25 MB से ज्यादा जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो गूगल ड्राइव से चला जाएगा आपका, ठीक है। तो गूगल ड्राइव का ये यूज है, माई ड्राइव, गूगल ड्राइव का यूज आपने अभी देखा होगा। जैसे एक्सेल का भी बनाना है तो यहाँ पे एक्सेल शीट भी होती है, गूगल शीट्स, ठीक है। तो गूगल शीट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए गूगल शीट्स भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी जो भी डेटा है अपन जैसा यूज करना चाहें वैसा डेटा अपन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे राम, ठीक है, श्याम, रवि, हरी, राजेश, ठीक है। जैसे इनका कोई नंबरिंग है आपकी, जैसे इनके मार्क्स का है, जैसे 11, 22, ये 11, ठीक है। ये 20 में से कोई नंबर दे रहा हूँ मैं, जैसे 15, 11, ठीक है। 15, 11, 10, ठीक है। 3, 3 दे दिया, या 5, 7, 3, ठीक है, 5, 3, 4, 1, ठीक है। जैसे इनकी टोटल करनी है आपको, तो ये यहाँ पे इस सम का टोटल होता है, ठीक है। सम किया और ये सम हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है, C3, C3 से E3, ठीक है। तो इस तरह से अपन दे सकते हैं, ये ऑटो फिल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप एंटर करोगे तो ये सब ले लेगा, सॉरी, ये इसको नीचे खींचोगे तो ये सबकी टोटल आ जाएगी, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है कि हर एक ब्लॉक होता है उसका नाम होता है, तो ये ब्लॉक का नाम क्या है, C2, ठीक है। ये ब्लॉक का नाम क्या है, D2, ये ब्लॉक का नाम क्या है, E9, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक की कैलकुलेशन करनी है, C3 से लगाकर E3 तक, ठीक है। तो C3 से E3 तक कैलकुलेशन करने के लिए अपन जो है इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो इसी को भी यहाँ पर जैसे इसको मेरे को किसी को शेयर करना है, जैसे आपको ये डेटा मैं बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, और आपको जितना भी काम करना रहेगा, ठीक है, वो इसी में ऐसे ही करना रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको शेयर कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे ये जो सेव का ऑप्शन यहाँ पे कहीं मिलेगा नहीं आपको शायद से, हाँ यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अनटाइटल्ड शीट जो लिखा हुआ है इसको नाम देना रहेगा आपको। जैसे मुझे ले लिया मैंने यहाँ पे संजय, ठीक है। तो ये सेव कहाँ पे होगा, आपका गूगल ड्राइव के अंदर सेव होगा, ठीक है। तो गूगल ड्राइव के अंदर आप देखोगे तो संजय नाम से मिल जाएगा। अब जो है कि इसको शेयर जब करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली पीपल एडिड कैन ओपन दिस लिंक, तो ये रिस्ट्रिक्टेड जगह चेंज टू एनी विद द लिंक कर देना, ठीक है। और कॉपी लिंक, डन, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर आ रहा है और एडिटर, ठीक है। तो और कमेंटर, कमेंटर मतलब खाली कमेंट कर सकता है उसके ऊपर, और एडिटर मतलब हो गया एडिट कर सकता है। तो अपन को ज़्यादातर हो सके, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट है आगे उस हिसाब से आप करोगे, व्यूअर कर रहे हो कि एडिटर कर रहे हो, वो जो आपको करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये डन का जो भी आपको करना है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज जो है आप खाली एक बार एक्सेल का मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है, और वर्ड का मैंने बताया, तो आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करके देखना। कल से मैं 5 बजे से 7 बजे तक क्लास लूंगा, ठीक है। आज जितने नहीं आए चलो ठीक है, लेकिन कल से जो है मैं आगे इनका पढ़ाना चालू करूंगा, भले एक जना पढ़े, दो जने पढ़े, कितने भी जने पढ़े। तो उसमें ये क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा तैयार करूंगा, आप जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। और कनेक्टिविटी रखो हमारे बीच, मेरे बीच में, जिससे कि भाई कैसे वर्क करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। आपके आइडियाज हो तो वो भी आप बताओ, ठीक है। तो अपन साथ मिलके इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो आप जो जैसे अभी मैं शुरुआत मेरे कोचिंग क्लासेस से चालू करूंगा, फिर एक दो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और भी लूंगा मैं पूरे, उसके अंदर आपका जो है वर्किंग करवाएंगे,
ठीक है, तो साथ साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हो, साथ में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और ये इस फील्ड के अंदर कैरियर सबसे अच्छा है। ठीक है, तो जैसा भी है एक बार मुझे कैसा लगा क्लास का आपको, और आपके मतलब क्या चीज़ आप चाहते हो, ठीक है, वो भी मुझे एक बार मैसेज करके आप मुझे बता देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।